Good morning, students. Today we'll discuss about the circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स कि जिसमें हमारा क्या जो भी बॉडी का फ्लूइड है वो फ्लो करता है, ठीक है। और वो बॉडी का जो फ्लूइड है वो किसके थ्रू फ्लो करता है? हमारे हार्ट के थ्रू। दैट हार्ट इन ह्यूमन्स और इन अ मैमल्स दैट वी हैव अ 4 चैम्बर हार्ट दैट हैव 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। 2 ऑरिकल्स दैट हैव one left auricle and one right auricle, ठीक है। that right auricles received deoxygenated blood, that received deoxygenated blood, and the left auricle received the oxygenated blood, ठीक है। same as that we have a 2 ventricles, that one is the right ventricle and one is that left ventricle, and the right ventricle receives the blood from our right auricle and the left ventricle receives the blood from our left auricle. Okay, so this is your heart diagram of heart, that we have 4 chambered right auricle, right ventricle, left auricle, left ventricle, ठीक है। in right auricle blood कहाँ से आता है? right auricle that blood comes from the superior vena cava and inferior vena cava. in superior vena cava blood is come from the अपर बॉडी पार्ट, फ्रॉम द हार्ट से ऊपर की बॉडी पार्ट से, एंड इन्फीरियर वेना केवा में ब्लड कहाँ से आता है? हार्ट से नीचे की बॉडी पार्ट से, एंड दिस इज द कोरोनरी साइनस। अब जो ये कोरोनरी साइनस है इसमें क्या होता है कि जो हार्ट का अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना सराउंडिंग का, वहाँ से ब्लड भी कहाँ आता है? इसमें, यहाँ से भी इसमें आ रहा है, यहाँ से भी इसमें आ रहा है, यहाँ से भी। अब ये क्या है? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में ब्लड कौन सा आया हमारा? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है हमारा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड जा रहा है वो कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस टाइम पे जो ये ब्लड है ये कहीं नीचे से बाहर नहीं जाता, दैट इज गम आउट फ्रॉम द अपर साइड। ये क्या है? दिस इज पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व से क्या कनेक्ट होती है? हमारी पल्मोनरी आर्टरी। अब क्लियर कर लेना, आर्टरी जो है वो बॉडी से ब्लड को बाहर लेके जाती है, एंड द वेन्स जो है वो ब्लड को अंदर लेके जाती है। चाहे वो नॉर्मल आर्टरी हो चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो, वो ब्लड को बाहर लेके जाती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेगी ब्लड को? लंग्स में। अब लंग्स में कौन सा ब्लड गया? यहाँ से कौन सा ब्लड गया? डीऑक्सीजनेटेड। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स की एल्वियोलाई उसको प्योरीफाई करती है। प्योरीफाई करने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट विल एंटर इनटू लेफ्ट ऑरिकल थ्रू पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन है या इधर से वेना केवा है, दोनों के दोनों क्या लेके आ रही हैं? ब्लड को हार्ट के अंदर, ठीक है। पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ गया? हमारे नीचे इसमें लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भी प्रेशराइज होगा कहाँ? बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पर जब ये इन वॉल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड कहाँ जाता है? मेन एरोटा से फिर हमारी पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। इस वॉल्व को हम क्या बोलते हैं? ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर वॉल्व। अब ये वॉल्व, और ये तो था सिंपल सा सर्कुलेशन, ठीक है। जो सर्कुलेशन लंग से रिलेटेड जा रहा है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। लाइक राइट वेंट्रिकल से ब्लड भी लंग्स के थ्रू गया और लंग से ब्लड कहाँ आया? लेफ्ट ऑरिकल में। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब जो बॉडी से आ रहा है, लाइक राइट ऑरिकल के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो हमारी पूरी बॉडी पार्ट से आ रहा है, ठीक है। और जो इधर से ब्लड आ रहा है यहाँ पर जो ब्लड ये कहाँ भेज रहा है? हमारी पूरी बॉडी को। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, और जो लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड फ्लो होता है जो लंग से रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब तो ये बात थी सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन के बीच में यहाँ देखा नीचे कि कुछ मसल्स बनी हुई हैं, दीज आर कॉल्ड पेपिलरी मसल्स। आई हैव रिटन हियर पेपिलरी मसल्स। राइट ऑरिकल में 3 पेपिलरी मसल्स होती हैं, लेफ्ट ऑरिकल में 2 पेपिलरी मसल्स होती हैं, जो हमारे ऊपर से यहाँ पे कॉर्डेड टेंडन मतलब एक नेटवर्क बना होता है जो इसको कनेक्ट करता है। अब ये कनेक्शन हो गया इधर भी और इधर भी। ये कनेक्शन क्या करता है? अब ये वाल्व, जो यहाँ वाली वॉल्व होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इधर वाली वॉल्व को हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड। इसका एक नाम और भी है, दिस इज कॉल्ड मित्रल वॉल्व, ठीक है। और जो ये वाली वॉल्व है, ये वॉल्व जब ब्लड ऑरिकल से, राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। उस टाइम पे ये विद इन मिनी सेकेंड्स एकदम से ब्लड ऊपर से नीचे फ्लो होता है ऑरिकल से वेंट्रिकल में। दोनों के टाइम पे जब ये खुलती हैं और इमीडिएटली ये बंद हो जाती हैं। तो जो ये कॉर्डेड टेंडन है ये इसको होल्ड करके रखती हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से ब्लड जब ऊपर जाएगा,
कि राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड लंग्स में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा उस टाइम पे ये बैक फ्लो ना हो। इफ़ सपोज अगर किसी की ये वाल्व ये कोर्डेड टेंडनेस ख़राब होते हैं, क्योंकि आफ्टर ए सर्टेन एज क्या होता है, कोर्डेड टेंडनेस धीरे धीरे लूज होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये किस चीज़ के बने हुए हैं, कोलेजन फाइबर के। किस चीज़ के बने हैं, कोलेजन फाइबर के। जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी स्किन है वो भी धीरे धीरे जैसे डिजनरेट होनी शुरू हो जाती है, तो ये भी उस टाइप से डिजनरेट होते हैं। या फिर कईयों के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ होती है क्योंकि वाल्व्स ख़राब होगी। वाल्व्स ख़राब होगी तो बैक फ्लो होगा। बैक फ्लो होगा तो हमारा जो ब्लड है वो पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो उसको ये जो कोर्डेड टेंडन है दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व किसको प्रिवेंट करती है, जो राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, और बाइकस्पिड वॉल्व किसको प्रिवेंट करती है, जो लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, उसको बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करती है। ठीक है, अब जो ये वाली वाल्व्स हैं सेमील्यूनर वॉल्व्स बोलते हैं हम इन दोनों को, इधर वाली पल्मोनरी, इधर वाली ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व, और ये क्या है, पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, तो ये जो दोनों वाल्व्स हैं, यहाँ से जो ब्लड है, एक साइड से तो ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में, उस साइड से ब्लड कहाँ जा रहा है, मेन एरोटा में। तो ये जब ब्लड बाहर भेज देता है तो ये भी इमीडिएटली बंद हो जाती हैं। तो ये जब बंद होती हैं, इन दोनों के बंद होने पे एक हमारी टर्म आती है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक साइकिल पहले कर लेते हैं हम। साइकिल क्या होती है कि एक साइकिल में, एक बीट में जो हमारा ब्लड है वो फ्लो करता है यहाँ से यहाँ, और एक कार्डियक साइकिल हमारी लगभग है अप्रॉक्सीमेट 0.8 सेकेंड की। 0.8 सेकेंड मीन्स 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। जो ब्लड है वो यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, सेम ब्लड फ्लो होता है। जो राइट ऑरिकल में ब्लड आया वो राइट वेंट्रिकल में भी जाएगा, और फिर वही ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में भी आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जाएगा। ठीक है, 0.8 सेकेंड के अंदर जो हमारी एक साइकिल कंप्लीट होती है, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में जब ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आता है तब, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तब, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होती है। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होती हैं, एट दैट टाइम जो हमारा फर्स्ट हर्ट साउंड है वो हमें हियर होता है। फर्स्ट हर्ट साउंड दैट इज़ योर लब। ठीक है, और जब सेमील्यूनर वॉल्व, अब सेमील्यूनर वॉल्व कब क्लोज होंगी, जब सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज होंगी यहाँ पर, कि जब ब्लड यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, उस टाइम पे ये सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगी। व्हेन दैट सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज, एट दैट टाइम सेकंड साउंड विल हियर, and that is what, this is dub sound। okay, clear this topic now, कि सेमील्यूनर वॉल्व जब क्लोज होती है तब हमारे को डब साउंड सुनाई देता है, और जब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होती है तब हमारे को कौन सा साउंड सुनाई देता है, लब, लब डब, लब डब। जब हम स्टेथोस्कोप से हेयर करते हैं, डॉक्टर जब चेक करते हैं तो हमारे को जो हमारी हार्ट बीट सुनाई देती है, दैट इज़ योर फर्स्ट साउंड। हार्ट बीट में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्लोज होगी तब क्या आएगा, लब, और जब सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज होंगी तब कौन सा साउंड आता है, डब। और दोनों के दोनों वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम पे ही सुनाई देते हैं, ओरिकल के टाइम पे कुछ नहीं साउंड सुनाई देता हमें। ठीक है, सो दिस इज ऑल about your circulatory system and just brief explanation of your heart. Thank you.